चलिए स्टूडेंट देखते हैं, कल हमने आपको 6 क्वेश्चन तक सॉल्व कराया था। आगे कंटिन्यू करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू दिया मॉडुलस एक्स प्लस 3 माइनस 2x 6x प्लस 2, साथ में इसके रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा फंक्शन कहाँ कहाँ पे हो रहा है। आपका फंक्शन x इज लेस देन -3 पर मॉडुलस एक्स प्लस 3 है, और इस पे -2x है यहाँ पर। तो इसको हम चेक करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट देखिए, हम लिखते हैं फॉर x लेस देन -3 पर। फॉर x लेस देन -3 पर हमारा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू x लेस देन -3 है तो मॉडुलस x हमारा जो है मॉडुलस x प्लस 3 दिया गया है, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। क्योंकि ये क्या है, मॉडुलस एक्स प्लस 3 हमारा पोलिनोमियल फंक्शन होगा। पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। दूसरा स्टूडेंट्स ध्यान से देखें हमारा, तो -3x3 दैट इज एफ एक्स इक्वल टू -2x। ये भी हमारा लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन है स्टूडेंट्स। तो ये भी हमारा पोलिनोमियल फंक्शन होगा। पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस होगा। तीसरा स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से देखें कि फॉर x ग्रेटर देन 3 पर, तो फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू दिया है 6x प्लस 2। ये भी हमारा लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन है स्टूडेंट्स। तो हम जानते हैं पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। तो हमने स्टूडेंट्स 3 पॉइंट पर चेक किया। x इज लेस देन -3 पर भी फंक्शन जो हमें मिल रहा है पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ये -2x भी हमारा लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूअस होगा। ये भी हमारा लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ पे हमें चेक करना रह गया, हमने -3 और x लाइज बिटवीन टू -3 से 3x इज ग्रेटर देन 3 पे चेक कर लिया कि एक कंटिन्यूअस है। बट हमें 2 पॉइंट्स अभी छूट रहे हैं स्टूडेंट्स। कौन सा छूट रहा? आप देखिए, एक -3 छूट गया और दूसरा +3, जिस पे हम चेक करेंगे क्योंकि ये हमें डाउट्स है कि इस पे हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसको हम आगे का प्रोसीड करेंगे। दोनों पॉइंट्स पर हम चेक करेंगे। x -3 के लेफ्ट में अगर वैल्यू देखें स्टूडेंट्स और राइट में, तो यहाँ पर हमारा जो x लेस देन -3 पर वैल्यू है, ये लिखा है मॉडुलस x प्लस 3। जब हम x इज लेस देन 0 लेंगे स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू हमें देगा -x प्लस 3। x ग्रेटर देन अगर -3 से हम बड़े पे जाएं तो हमें फंक्शन मिल रहा है एफ एक्स इक्वल टू -2x। यहाँ पर देखें 3 से बड़े पे, 3 के राइट में हमें फंक्शन क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, 6x प्लस 2। एफ एक्स की जो वैल्यू हमें मिल रही है 6x प्लस 2 मिल रही है। और 3 से छोटे पर अगर हम देखें तो फंक्शन हमें यही -2x मिल रहा है। तो 3 के लेफ्ट में ये वैल्यू है, राइट में ये +3 के लेफ्ट में और राइट में वैल्यू दी गई है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। एट x इक्वल टू -3 पे पहले हम स्टूडेंट्स चेक करते हैं फंक्शन हमारा क्या होगा। तो अगर हम इसे चेक करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इंडेड -3 पर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इंडेड -3 पे हमारा फंक्शन दिया गया है -x प्लस 3। हम वैल्यू चेक करेंगे तो -3 x पे रखेंगे तो हो जाएगा 3 + 3 = 6। दूसरा स्टूडेंट्स आप देखें, अगर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इंडेड जो है हमारा 3 -3 पे पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, दैट इज एफ एक्स इक्वल टू हमें मिलेगा लिमिट x इंडेड -3 पॉजिटिव, -3 के पॉजिटिव में वैल्यू हमें -2x दिया गया स्टूडेंट्स। x इज रिप्लेस बाई -3 अगर हम वैल्यू पुट करेंगे
तो ये भी हमें -2 इंटू -3 इक्वल टू 6 मिलेगा। तीसरी वैल्यू स्टूडेंट्स अगर आप देखें हम फंक्शन पे रखते हैं f-3, तो फंक्शन पे वैल्यू हमें कहाँ मिल रहा है, फंक्शन पे भी देखिए -3 इक्वल पे भी हमें यही फंक्शन मिल रहा है, मतलब -x और +3, हम -3 रख देंगे स्टूडेंट्स तो हो जाएगा 3 + 3 इक्वल टू 6। इससे क्लियर स्टूडेंट्स हम लिख देंगे hence limiting value of x indeed -3 fx equal to limiting value of x indeed -3 plus fx इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू f-3। तीनों वैल्यू इक्वल है स्टूडेंट्स, तो हम लिख सकते हैं क्लियरली, यहाँ लिख लीजिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा क्लियरली, हैंस की फंक्शन इज continuous एट x इक्वल टू -3। तो हमने चेक किया स्टूडेंट्स कि x इक्वल टू -3 पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। इसके बाद 5th नंबर पे हमारा आता है, हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू 3 पे स्टूडेंट, x इक्वल टू 3 पर अगर हम फंक्शन की वैल्यू देखते हैं स्टूडेंट्स तो हमें क्या मिलता है, x इक्वल टू 3 पे हमें फंक्शन मिल जाएगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इंडेड 3 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इंडेड 3 नेगेटिव। अब 3 से छोटे पर लेफ्ट में वैल्यू हमारा -2x दिया है स्टूडेंट्स, -2x और हम वैल्यू रखेंगे -2 इंटू 3 इक्वल टू -6। दूसरी वैल्यू हम चेक कर लेते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इंडेड 3 पॉजिटिव fx इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इंडेड 3 प्लस 3 के पॉजिटिव में वैल्यू हम देखते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा 6x + 2, इसकी वैल्यू हम रखते हैं तो 6 इंटू 3 + 2 इक्वल टू 20 आ जाएगा 20। f3 पे वैल्यू हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स तो f3 हमें कहाँ मिल रहा है, x इक्वल टू 3 पे भी हमारा 6x + 2 है तो वैल्यू आ जाएगी 20। क्लियरली की लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इंडेड 3 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इंडेड 3 पॉजिटिव fx इक्वल टू f3। तीनों वैल्यू मालूम है, इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस सॉरी, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए स्टूडेंट, -6 20 20 मतलब डज नॉट इक्वल आ रहा है, ये फंक्शन हमारे आपस में इक्वल नहीं है, LHS नॉट इक्वल टू RHS है, तो हम लिखेंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 3 पर एक वैल्यू -6 आ रही है, दूसरी 20 आ रही है, फिर 20 LHS नॉट इक्वल टू RHS, यदि इसमें से कोई दो इक्वल नहीं होता तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होता। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम चाहें तो ये मॉडुलस x के दर पे -x + 3 कर लेंगे, x लेस देन -3 fx इक्वल टू -x + 3, तो पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यहाँ पर -2x पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हमने इसके सभी पॉइंट्स पर चेक कर लिया, इसे नोट्स कर लिया। चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं, हमारा फंक्शन गिवन है कि fx इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन, आप ध्यान से देखिएगा x अपान x, और आगे दिया गया है x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 की वैल्यू यहीं पे होगी, तो ये हम लिख दे रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू ये होगी। फिर x इक्वल टू 0 पे हमें वैल्यू ये दिया गया है, जब हमारी x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन 0 है। और तीसरा है, देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, कि मॉडुलस x अपान
एक्स इज लेस देन 0। ठीक, अब यहाँ पर हमने क्या लिखा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, एक्स इज ग्रेटर देन 0 है। अगर एक्स इज ग्रेटर देन 0 है तो मॉडुलस फंक्शन हमें प्लस देगा, प्लस एक्स अपान एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। दूसरा 0 पे 0 ही है, लेस देन 0 है तो इसका मतलब मॉडुलस फंक्शन हमें माइनस एक्स देगा अपान एक्स इक्वल टू माइनस 1 हो गया। इसी को अगर हम इस तरह से लिखें तो हमारा फंक्शन ये हमको फाइंड हो जा रहा है स्टूडेंट, ध्यान से देखें तो हमारा फंक्शन कितना आया, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है और माइनस 1 आ रहा है। 1 कब आ रहा है, जब एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, एक्स इक्वल टू 0 पे 0 आ रहा है और x इज लेस देन पे माइनस 1 आ रहा है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स पॉजिटिव एक्स देगा, पॉजिटिव एक्स अपान एक्स की वैल्यू 1, एक्स इक्वल टू 0 पे 0 है और फिर लेस एक्स इज लेस देन 0 है तो माइनस एक्स देगा अपान एक्स माइनस 1, या रीअरेंजमेंट करें तो हमें वैल्यू मिल गई 1 0 माइनस 1। आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, तो इस फंक्शन से आप परिचित होंगे, ये कौन सा फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन। ठीक, क्या आ गया, सिग्नम फंक्शन। अब इसकी प्रूविंग देखिए स्टूडेंट्स, वन हमारा फंक्शन दिया गया है फॉर x इज ग्रेटर देन 0 पर देखें तो फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू 1 आ रहा है स्टूडेंट, ध्यान से देखें एफ एक्स इक्वल टू 1 और एफ एक्स इक्वल टू 1 हमारा कौन सा फंक्शन हुआ, कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन है। तो ये हमारा हो गया कांस्टेंट कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन। स्टूडेंट ध्यान से देखें, 1 है तो कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस होता है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r। सभी रियल नंबर पर कांस्टेंट फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो फॉर x इज लेस देन 0 तो एफ एक्स की वैल्यू हमारी आ रही -1। ये भी स्टूडेंट्स क्या हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r। ये भी हमारा कांस्टेंट फंक्शन है तो वही होगा स्टूडेंट्स। तो हमने चेक किया x इज ग्रेटर देन 0 पर कंटिन्यूअस है, x इज लेस देन 0 पर कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू 0 पर अब हमें चेक करना है। थर्ड हमारा आता है एट x इक्वल टू 0 पर हम चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। x इक्वल टू 0 पर अगर हम चेक करते हैं स्टूडेंट तो फर्स्ट देखिए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x नेगेटिव एफ एक्स। अब आप ध्यान से देखिए x से छोटे वैल्यू पर हमारा फंक्शन क्या दे रहा है, तो x से छोटे और x से बड़े दोनों पर फंक्शन हमारा मॉडुलस x अपान x है। x से छोटे पर फंक्शन हमारा क्या है स्टूडेंट्स, जल्दी बताएं, x से छोटे पर हमारा फंक्शन क्या है, आपका x इज लेस देन 0 पे फंक्शन -1 आ रहा है। अब आप यहाँ पर स्टूडेंट केयर करें, यहाँ x इंडेड 0 नेगेटिव है, यहाँ कांस्टेंट वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये वैल्यू -1 आ जाएगी। फिर इसको देखें लिमिटिंग x इज ग्रेटर देन 0 प्लस एफ एक्स है स्टूडेंट्स, तो हमारा फंक्शन लिमिट x इंडेड 0 पॉजिटिव होगा और ये जब x इज ग्रेटर देन 0 है तो हमें वैल्यू 1 मिल रही है स्टूडेंट, तो कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और फंक्शन पे हम बात करें f0 पर, तो f0 पर ऑलरेडी हमें गिवन है 0, तो हमने स्टूडेंट्स क्या देखा कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ देयरफॉर x इंडेड 0 नेगेटिव, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इंडेड 0 पॉजिटिव और फंक्शंस की वैल्यू f0 इज नॉट इक्वल, इज नॉट इक्वल, ये आपस में इक्वल नहीं है और जब इक्वल नहीं है तो हम लिख देंगे हैंस कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होगा। हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया हो, इसे नोट्स करें। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखते हैं हमारा फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपान मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स इज लेस देन 0, एक्स इज ग्रेटर देन 0।
तो दोनों पे फंक्शन अगर आप देखें स्टूडेंट्स, अगर हम ध्यान से आप देख ले तो x इक्वल टू जीरो पर अगर हम चेक करते हैं, x इक्वल टू जीरो पर, x इक्वल टू जीरो पर देखें तो x इक्वल टू लेफ्ट में और x इक्वल टू के राइट में हमारा फंक्शन क्या दिया गया है। अगर x इज लेस देन जीरो है स्टूडेंट्स तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, देखिए x अपान माइनस एक्स होगा और x अपान माइनस एक्स का मतलब माइनस वन। x इज लेस देन जीरो पे भी वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, माइनस वन, मतलब एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन। हम फंक्शन पे भी वैल्यू देखते हैं स्टूडेंट्स तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस वन, तीनों जगह पे फंक्शन हमें माइनस वन मिल रहा है स्टूडेंट। यहाँ पर ध्यान से देखें एक्स इज लेस देन जीरो अगर हम करते हैं तो एक्स अपान माइनस एक्स हमारा माइनस वन होगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव देगा, ये माइनस वन दो पे है। तो ये तो देख के ही स्टूडेंट्स लग रहा कि एफ एक्स पे भी वैल्यू एक्स के नेगेटिव में पॉजिटिव में फंक्शन में सभी जगह वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस वन आ रहा है। तो ये ऑलरेडी दिख रहा है कि आपको कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। बट आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए। जब हमारा वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन दैट माइनस वन एफ एक्स। जब हमारा एल एच एस और आर एच एस इक्वल होता है तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इंडेड माइनस वन और यहाँ पे भी वैल्यू है, सॉरी एक्स इंडेड जीरो है, जीरो एक्स इंडेड जीरो पे हमारी वैल्यू आ रही माइनस वन। फिर हमारा फंक्शन एफ जीरो पे चेक करेंगे तो वैल्यू आ रही माइनस वन, बहुत छोटा सा है तो इसे हम लिख देंगे हैंस फंक्शन इज continuous continuous at x इक्वल टू जीरो। ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। ऑलरेडी आपको देख के लग रहा होगा सभी जगह वैल्यू सेम आ रही थी, कंटिन्यूअस फंक्शन है। चलिए स्टूडेंट इसका सोल्यूशन देखते हैं। लिखा गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इसको स्टूडेंट अगर हम देख ले एक्स इक्वल टू वन पे हम चेक करें इस फंक्शन को तो इसके लेफ्ट में क्या होगा और राइट में एक्स इज ग्रेटर देन वन। तो x के पॉजिटिव में हमारी वैल्यू आएगी एफ एक्स की जो वैल्यू होगी x प्लस वन आएगी। x इज लेस देन वन में वैल्यू हमारी एफ एक्स की स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वन होगी। और हमारा x इक्वल टू वन पे भी हमारा फंक्शन यही होगा। तो फंक्शन की वैल्यू भी हमारी सेम है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। चलिए हम चेक कर लेते हैं स्टूडेंट। तो पहले हम चेक करते हैं फर्स्ट x इज ग्रेटर देन वन। x इज ग्रेटर देन वन पे हम देखें तो फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। और एक्स प्लस वन कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस होगा स्टूडेंट्स। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें x इज लेस देन वन पे तो हमारा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन गिवन है। तो ये भी हमारा कैसा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फंक्शन। तो ये भी हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है, हम लिख सकते हैं इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस स्टूडेंट्स। तीसरा पॉइंट अब हमारा बच गया कहाँ पर, हमने लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल पर चेक करना है। तो थर्ड पॉइंट पे हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स एट x इक्वल टू वन पे। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x वन निगेटिव। अब एफ एक्स की वैल्यू हमारे लेफ्ट हैंड राइट में अगर हम लेफ्ट राइट अप्रोच करते हैं तो हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वन। वन की वैल्यू हम रख देंगे तो स्टूडेंट्स वन प्लस वन इक्वल टू टू आ जाएगा। अगर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इंडेड वन पॉजिटिव की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा फंक्शन है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स वन पॉजिटिव। वन पॉजिटिव का मतलब इसका राइट अप्रोच में हमारा फंक्शन कितना है एक्स प्लस वन है स्टूडेंट्स। तो ये भी वन प्लस वन इक्वल टू टू आ जाता है।
तीसरा स्टूडेंट्स, अगर डायरेक्ट फंक्शन पे हम वैल्यू चेक करें तो हमारा डायरेक्ट फंक्शन में भी वैल्यू कितना है, x+1 है, दैट इज 1+1 इक्वल टू 2। तो अगर हम बहुत केयर करके देखें तो हमारा लेफ्ट हैंड LHL RHL और फंक्शन पे वैल्यू 2 सभी जगह एक ही आ रही, तो हम लिख सकते हैं हैंस कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। तो इसको नोट्स कर ले स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू dx³ माइनस 3x² प्लस 1। तो स्टूडेंट ध्यान से समझ लीजिए इसको। x इक्वल टू 2 पर अगर हम फंक्शन चेक करते हैं स्टूडेंट्स, तो x इक्वल 2 पे देखिए, x इक्वल 2 के लेफ्ट हैंड में क्या जा रहा है, x इक्वल टू 2 के लेफ्ट में हमारा फंक्शन दिया है, एफ एक्स की जो वैल्यू दी गई स्टूडेंट वो है x³ माइनस 3। और x के राइट में फंक्शन अगर हम देखते हैं तो हमारा फंक्शन है x² प्लस 1। और x इक्वल 2 पे भी हम फंक्शन देखते हैं तो हमें यही फंक्शन मिल रहा है। ठीक स्टूडेंट, चलिए इसको हम प्रूविंग करके देखते हैं। हमारा फंक्शन है फॉर x इज लेस देन 2 एफ एक्स इक्वल टू लेस देन 2 पे हमारा फंक्शन है x³ माइनस 3। ये कैसा फंक्शन है स्टूडेंट्स, ये भी हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है। पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस होगा स्टूडेंट्स। दूसरा अगर हम देखें फॉर x इज ग्रेटर देन 2 पे हमारा फंक्शन एफ एक्स कितना दिया स्टूडेंट, ग्रेटर देन पर x² प्लस 1। ये भी हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है स्टूडेंट्स। तो ये भी क्या होगा, इज कंटिन्यूअस होगा, इज कंटिन्यूअस होगा स्टूडेंट्स। तीसरा अगर हम देखें स्टूडेंट्स, एट x इक्वल टू 2 पे फंक्शन, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x टू नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इंडेड टू नेगेटिव। अब x के राइट हैंड में अगर आप देखें, राइट लेफ्ट में अप्रोच करते हैं तो हमें मिलता है x³ माइनस 3। अब x की वैल्यू अगर हम 2 यहाँ पे पुट कर देते हैं स्टूडेंट तो होगा 2³ माइनस 3, 2³ 8 होता है, माइनस 3 इक्वल टू 5। नेक्स्ट स्टूडेंट चेक करते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x टू प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इंडेड टू प्लस एस पे हमारा फंक्शन की वैल्यू है x² प्लस 1। स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिएगा, x के स्थान पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। अब स्टूडेंट्स अगर हम फंक्शन पे वैल्यू देखते हैं f2 पे, f2 पे हमारा फंक्शन पे भी वैल्यू यही आ रही है, मतलब 2³ माइनस 3, इसकी भी वैल्यू 5 आ रही है। तो हमने देखा कि LHL पे वैल्यू 5 है, RHL पे वैल्यू 5 और फंक्शन पे भी वैल्यू 5 है, मतलब तीनों जगह वैल्यू हमारी 5 है। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F5, सॉरी F2 पे हमने चेक किया फंक्शन की वैल्यू F2 पे सभी जगह वैल्यू में फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, दैट इज 5। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 2 पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। जल्दी से नोट्स कर लें स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नंबर फर्स्ट। यदि हम बताते हैं फॉर x लेस देन 1, फॉर x लेस देन 1 पे अगर हम फंक्शन देखें तो हमारा एफ एक्स इक्वल टू हमारा फंक्शन है x टू द पावर 10 माइनस 1। ये भी हमारा कैसा फंक्शन है स्टूडेंट, ध्यान से देखें तो पोलिनोमियल फंक्शन है। और पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस होगा स्टूडेंट्स। पॉइंट 2 देखें, यदि फॉर x इज लेस देन 1 सॉरी x इज ग्रेटर देन 1 पे तो हमारा फंक्शन एफ एक्स गिवन है
एक्स स्क्वायर ऑलरेडी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं। तो ये भी हमारा क्या होगा, इज कंटीन्यूअस होगा। तीसरा पॉइंट हम देखें स्टूडेंट्स, तो हमारा बच गया केवल है एक्स इक्वल टू 1 पे। चेक कर लेते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स 1 नेगेटिव पे फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स 1 नेगेटिव पे हमारा फंक्शन है एक्स इज लेस देन 1 का मतलब एक्स पावर 10 माइनस 1। अब हम वैल्यू रखेंगे 1 का पावर 10 माइनस 1 तो इक्वल टू 0 आ जाएगा। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन डेट 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन डेट 1 प्लस पे हमारी वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, 1 वैल्यू हम पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर दैट इज 1। अगर फंक्शन पे हम बात करें स्टूडेंट्स तो f1 पे वैल्यू हमारी यही होती है 1 पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो हम स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, यहाँ 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, इसका मतलब है LHL डज नॉट इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू फंक्शन। तो हम लिख सकते हैं हैंस फंक्शन इज not continuous at x equal to 1। इसे जल्दी से नोट्स करें स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1 एक्स माइनस 5 एक्स इज ग्रेटर देन 1 पे स्टूडेंट ध्यान से देखें एक्स इक्वल टू 1 पे एक्स के अगर हम लेफ्ट हैंड में अप्रोच करें तो हमें फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 मिलता है। फंक्शन पे भी वैल्यू एक्स प्लस 5 है और एक्स के राइट अप्रोच करें तो हमें फंक्शन एक्स माइनस 5 मिल रहा है। फर्स्ट पॉइंट है फॉर एक्स इज लेस देन 1 एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एक्स इज ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन एक्स माइनस 5 तो पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। दो जगहों पर हमने चेक किया, तीसरा बच गया एट एक्स इक्वल टू 1 पर हम देख लेते हैं स्टूडेंट की लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स 1 नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एक्स 1 नेगेटिव 1 के लेफ्ट में हमारी वैल्यू है x प्लस 5। स्टूडेंट्स ध्यान से देखें तो हमारी वैल्यू होगी 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। फिर हमारी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इन डेट 1 प्लस पे अगर हम स्टूडेंट्स चेक करते हैं तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x इन डेट 1 प्लस पे हमारी वैल्यू दी गई है 1 के राइट में x माइनस 5। यहाँ पर हम वैल्यू चेक करेंगे तो 1 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस 4 आ जाएगा। एफ 1 पे अगर हम वैल्यू चेक करते हैं स्टूडेंट्स तो एफ 1 पे हमारी वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस 5 है तो 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। बहुत क्लियर है स्टूडेंट कि अगर हम देखें एल एच एल डज नॉट इक्वल टू आर एच एल, चल जो है हमारा इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू फंक्शन f1 पे हमें तो फंक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हेंस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। इतना नोट्स के लिए स्टूडेंट्स, फिर हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आएंगे और बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपना कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।